बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 26 में ट्रांसफार्मर कोर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस, आप किसी ट्रांसफार्मर की कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी ट्रांसफार्मर कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये ट्रांसफार्मर का एक बुनियादी हिस्सा होता है, ठीक है। इसके बारे में अच्छी और गहरी मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि कोर के रिलेटेड कोई भी चीज़, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर कोर क्या है, ठीक है। और इसके बाद ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल का इंतखाब करते वक्त किस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 3 पे ट्रांसफार्मर की यानी कि 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर कोर की पत्रियों की जो मोटाई होती है वो कितनी होनी चाहिए। और नंबर 4 पे ट्रांसफार्मर कोर की 25 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर कोर की मोटाई जो है, पतरी है जो कोर की, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ट्रांसफार्मर कोर की यानी कि क्या खसूसियात होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको गहरी और संजीदगी से यानी कि मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इसी बारे में ये लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 26। नंबर 1 पे है ट्रांसफार्मर कोर किसे कहते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर कोर किसे कहते हैं। ये सिलिकॉन स्टील शीट की बनाई जाती है जिसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर कहलाती है। इसके अलावा गाइस, मैं आपको डायग्राम की मदद से भी समझा देता हूँ। देखें, ये हमारे पास जो डायग्राम में ये ट्रांसफार्मर कोर होती है, ठीक है। ये यानी कि ये इसके 4 कॉर्नर है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स गर्दिश करता है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग पे जाता है, और यानी कि जिसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग की जाती है। ये देखें, ये कॉपर वाइंडिंग होती है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांसफार्मर कोर कहलाती है जिसके ऊपर ये कॉपर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद है गाइस नंबर 2 पे ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल का इंतखाब करते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। तो गाइस, ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल का इंतखाब करते वक्त 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 1 पे है नफूज़ पजीरी, ठीक है। नंबर 2 पे सेचुरेशन और नंबर 3 पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। नंबर 3 पे है गाइस ट्रांसफार्मर कोर को पत्रीदार क्यों बनाया जाता है। तो गाइस, ट्रांसफार्मर कोर को पत्रीदार बनाने का मकसद होता है कि एडी करंट लॉसेस कम से कम वाक़या हों ट्रांसफार्मर कोर के अंदर, ठीक है। नंबर 4 पे है गाइस ट्रांसफार्मर कोर की पत्रियों की मोटाई 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर क्या होनी चाहिए या क्या होती है, ठीक है। तो गाइस, ट्रांसफार्मर कोर की पत्रियों की मोटाई 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर 0.35 मिलीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा नंबर 4 पे है गाइस, नंबर 5 पे यानी कि ट्रांसफार्मर कोर की पत्रियों की मोटाई 25 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर क्या होनी चाहिए या क्या होती है, ठीक है। तो गाइस, 25 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर कोर की पत्रियों की मोटाई जो होती है वो होती है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसके बाद है गाइस नंबर 6 पे ट्रांसफार्मर कोर की क्या खसूसियात होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस, ट्रांसफार्मर कोर की 2 बुनियादी खसूसियात होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि नंबर 1 पे है ट्रांसफार्मर कोर की नफूज़ पजीरी हाई होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 पे है ट्रांसफार्मर कोर के अंदर यानी कि हिस्टैरिसीस लॉसेस कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो गाइस, ये एक ट्रांसफार्मर कोर के बारे में बहुत ही गहरी मालूमात थी जो मैंने आपके सामने यहाँ पे इस लेक्चर में बताई हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।